राम राम, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और अपनी लाइफ में बिल्कुल व्यस्त हूँ। तो ये मेरा ब्लॉग था संडे का। तो संडे मेरा ऐसा गुजरता है, आप लोग देखो, ऑलमोस्ट हाउसवाइफ जितनी हैं उनका संडे बिजी गुजरता होगा, क्योंकि है नहीं, ये तो बात सही है कि इसमें भी गुजरता होगा। तो ये था, देखो यहाँ कुछ मेरे एक्स्ट्रा काम्स होते हैं। जब मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं, रोज़ में नहीं करती, जब वो बाहर रहते हैं, शहर में नहीं रहते हैं, तब मुझे ये काम करना पड़ता है। कुछ ऐसे ऑर्डर आ गए जो कस्टमर आके घर से ले जाना चाहते हैं, ले जा सकते हैं। उनके ऑर्डर्स जो होते हैं वो मैं निकाल कर पैक करके सब रख देती हूँ कि वो आके ले जा पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, हम सब एक फैमिली हैं और फैमिली के हर काम को हम जब तक मिलजुल के नहीं करते ना, तो कुछ भी लाइफ में सक्सेस हमें नहीं मिलता। और इस बिज़नेस के लिए मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो बस इसीलिए वो जब बाहर जाते हैं तो मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ, और करना भी चाहिए, घर का काम है और हमें हर किसी को एक साथ मिल के करना चाहिए। और ये देखिए मेरी क्लीनिंग की काम चल रही थी। संडे के दिन में पूरे घर की क्लीनिंग होती थी। यहाँ अपने बेटे के स्कूल बैग वगैरह सब मैंने धुला था और कपड़े वगैरह धुल रही थी। और ये जो कुछ डोरमेट वगैरह है, क्योंकि नाग पंचमी आने वाली है तो लगे हाथ मैंने उसकी भी सफाई शुरू कर दी है, बेडशीट वगैरह, क्योंकि मंगलवार को आई थी नाग पंचमी है या बुधवार को। तो डोरमेट वगैरह सब मैं धुल रही थी, क्योंकि ये नाग पंचमी हमारे यहाँ एक त्यौहार होता है जिसे पूरे घर की साफ़ सफाई का बहुत मायने रखा जाता है। तो मैं वो भी शुरू कर दी थी। यहाँ मेरी क्लीनिंग सुबह की काम हो चुकी है। मेरे हस्बैंड खाना खा के जा चुके हैं, इनको जल्दी जाना था सुबह, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले नहाकर पूजा पाठ करके और खाने का ही काम किया। उनके जाने के बाद मैं अपने रोज़ाना जो काम है क्लीनिंग उसमें लगती हूँ। तो मैंने कहा जब पूरा कपड़ा धुला है तो उसी सरफ के पानी में डोरमेट वगैरह जितना है मैं धुल देती हूँ, क्योंकि ये भी एक गंदा रह जाता है तो अच्छा नहीं लगता। और रेगुलर यूज करते हैं तो एक बदबू आ जाती है। तो मेरा बेटा जो है ना, अगर मैं इसे ना धो 2-3 दिन में, तो हर डोरमेट पे पानी गिराना, कुछ खाने का सामान, अजीब सी बदबू आती है। इसलिए मैं मतलब वीक में तो दो बार धुल ही देती हूँ, जिससे कि ये साफ़ सुथरा रहे, है कि नहीं। हमें सफाई घर में रखना चाहिए, और इतना बड़ा त्यौहार नाग पंचमी है तो उसमें तो भाई साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ बताना नाग पंचमी मनता है या नहीं। हमारे यहाँ तो अच्छे से मनाया जाता है, जैसे एक पारंपरिक तरीका होता है उसी तरह से मनाया जाता है। जो इंडियन कल्चर में सब जगह अलग अलग तरीके होते हैं, पर हमारे यहाँ सिंपल मनाया जाता है। जब मनाया जाएगा ब्लॉग बनाऊंगी तो आपको दिखेगा। तो ये रही है हमारी क्लीनिंग की काम। तो रुक के जाके मैं किचन में भी कुछ काम कर रही थी, और जो भी काम और इधर रहा था मैं वो भी कर रही थी। क्या है कि काम एक साथ ना 2-3 करो तो जल्दी से कंप्लीट होता है, वरना दिन भर तो काम लगे रह जाते हैं। और संडे तो मेरा बहुत ज़्यादा बिजी जाता है। यहाँ मेरा बेटा मुझे परेशान कर रहा था, इसको मैंने कुछ बाल्टी लाने के लिए बोला था, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने कहा ज़रा तुम बाल्टी ला के दो, क्योंकि मैं कपड़े रखने में तकलीफ़ हो रही थी, गिर रहा था। और बाथरूम को भी साफ़ करना पड़ता है ना। वॉशिंग मशीन से काम धुलने से काम तो ईजी होता है, बट काम बढ़ भी जाता है, क्योंकि इसमें से जो कचरे निकलते हैं उसे टाइल्स पे जम जाते हैं। तो लगे हाथ उसको भी रगड़ते रहती हूँ ना, साफ़ करती हूँ कि जैसे अभी गीला है तो जल्दी छूट जाएगा, बट अगर सूख जाता है तो बिल्कुल चिपक जाता है। उसको फिर हम लोग ईजिली साफ़ नहीं कर सकते। कोई टाइल्स क्लीनर हो या खट्टा तेजाब हो, उसी से हमें करना होता है। पर जब ये काम हम लगे हाथ जब भी वॉशिंग मशीन यूज करते हैं और करें, तो हमारा घर ज़्यादा क्लीन रहता है। कुछ छोटी मोटी टिप्स हैं जो अगर हम लेके चले तो घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है, और रहना भी चाहिए। और ये मेरा छोटा सा शैतान जो हमेशा मुझे करता है परेशान, देखिए वो भी लगा रहता है। मैं इसको बोल रही तुम जाओ, तो वो परेशान किए जा रहा था। और जब वो देखता है कि मैं बिजी रहती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है। शायद वो पता नहीं क्यों ऐसा करता है, बिल्कुल नहीं समझता है। छोटा है, बड़ा हो तो शायद समझता है, बट थोड़ा सा शैतानी तो बनता है, बच्चा है। और यहाँ ना मैं वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलने वाले जो जाली होती है उसमें कचरा फंस जाता है। मैं उसको साफ़ करी थी, क्योंकि डोरमेट वगैरह में बाल होता है या कुछ कचरा होता है, वो फंस जाता है। अगर इसको मैं भूल जाऊँ ना तो फिर रह जाता है। तो लगे हाथ मैंने उसको भी कहा कि साफ़ कर देती हूँ। संडे को मेरी डीप क्लीनिंग कुछ ज़्यादा होती है रेगुलर, क्योंकि हम लोग काम में बिजी रहते हैं ज़्यादा। तो जितना भी हो सके मैं वैसे काम करती हूँ जिसमें मुझे टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, उनके आज कुछ क्वेश्चन है जिसके मुझे आंसर देने हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो। तो देखो फ्रेंड्स, मैं थोड़ी इसमें बिजी चल रही हूँ, और मेरे बेटे का सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरे बेटे का यूनिट टेस्ट मतलब आने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ पहले उसकी एग्ज़ाम और उसके टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइव आने के लिए भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। तो मैं उसको अभी समय पढ़ाने के समय ज़्यादा सीरियस हूँ कि उससे अच्छे से पढ़ाई हो जाए। पहले जब एग्ज़ाम नहीं रहता तो थोड़ा बहुत पढ़ाती, पर एग्ज़ाम है तो सारे सब्जेक्ट के मुझे प्रिपरेशन करवाने हैं। तो इसलिए मैं भी लाइव नहीं आ पा रही हूँ। पहला उसका फ्यूचर ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी यूट्यूब का क्या है, आगे पीछे तो मैं काम कर ही रही हूँ। इसलिए मैं भी रेगुलर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो जिनको भी सुनीता दीदी के लाइव का इंतज़ार है, जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे दीदी लाइव क्यों नहीं आ रही हो,
तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो जितना हो सके, जैसे लाइव को वेट कर रहे हैं, क्योंकि लाइव में भी सुनीता दीदी ही दिखती हैं और वीडियो में भी। लाइव भी मैं आऊँगी, बस थोड़ा सा इसका एग्ज़ाम का मैं करवा लूँ, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। और यहाँ मैं सारे काम को करी, तो वही मैं सोच रही थी कि लोगों के क्वेश्चन का आंसर मुझे देना बार बार पूछे जा रहे हैं, तो लोग ये सोचेंगे कि मैं बहुत ईगोफुल हो गई हूँ, या ऐसा मत सोचना प्लीज़। तो मैं लाइव आऊँगी और सब सारे क्वेश्चन जो आपकी या प्रॉब्लम है छोटा मोटा, मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊँगी सोल्यूशन। अभी आप जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे यूट्यूब वीडियो में पूछ सकते हो, या कमेंट पे बोलना, मैं हो सके तो ट्राई करूँगी। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि कैसे आप मैनेज करते हो, तो देखो भाई मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। और आप प्लीज़ दूसरे को भी सपोर्ट करो, मैं दूसरे को भी सपोर्ट करती हूँ। जो मेरी वीडियो को वॉच करके कमेंट करता है, लाइक करता है, मैं उसको पक्का सपोर्ट करती हूँ। कमेंट के थ्रू मैं उस चैनल पे जाके पहले देखती हूँ, अगर वो चैनल एक्टिव है तो मैं सब्सक्राइब करती हूँ, अगर कुछ वो चैनल एक्टिव नहीं है, यूट्यूब चैनल नहीं है, तो मैं रिटर्न आती हूँ। तो किसी के भी ब्लॉग को आप लोग देखते हो तो प्लीज़ पूरा देखा करना यार। यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो। बाहर से कोई नहीं आएगा, हमें यहीं काम करना है, यहीं के लोगों को, छोटे मोटे यूट्यूबर्स के हैं या ऐसे बड़े यूट्यूबर से मत सोचना। बड़े यूट्यूबर भी हमारे जैसे पहले छोटे थे, तो हमें भी सपोर्ट करो और दूसरे को भी सपोर्ट, अपना काम भी करो। जब आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, नॉन स्टॉप काम है, अगर आप मोबाइल नहीं छू सकते हो, उस समय आप किसी की वीडियो को चालू करके छोड़ सकते हो। जब आप फ्री होते हो उस समय आप अपना काम करो, पर किसी की वीडियो में तभी जाओ जब आपको देखने का टाइम हो, पूरा वीडियो तभी जाना प्लीज़। बीच में जाके जब आप रिटर्न आते हो तो इंप्रेशन यूट्यूब की जगह से डाउन हो जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो किसी की भी मेहनत को हमें पानी नहीं फेरना चाहिए। तो आप लोग जब भी जाओ तो प्लीज़ सबकी वीडियो को पूरा देखना, तभी जाना। और यहाँ मेरे कपड़े की बाल्टी बहुत ज़्यादा भारी थी, और मैं कपड़े की क्लिप भी साथ में ले आई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत हवा भी बह रहा था, तो कपड़े उड़ने के भी डर थे। तो मैंने कहा चलो भाई कपड़े की क्लिप भी ले आते, लगे हाथ लगाते रहेंगे, क्योंकि फैलाने के बाद मैं भूल जाती हूँ, और मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ। अगर किसी के क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रही हूँ तो सॉरी, फिर से आप करना, मैं पक्का दूँगी। और आदमी का वो भाई, मैं भी नॉर्मल इंसान हूँ, भूल सकती हूँ, तो आप लोग बुरा मत मानना। और यहाँ देखो कपड़ों को मैं उल्टा किए जा रही, क्योंकि थोड़े से धूप में कपड़े डल हो जाते हैं कलर, तो मैं यहाँ सोच रही थी उल्टा कर करके फैलाऊँ। ये भी एक काम बढ़ जाता है, जब धो तो उल्टा करो, लगाना हो तो सीधा करो, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और मेरे यहाँ तो छुटुंकू के कपड़े इतने हो जाते हैं, अगर 2 दिन ना धो तो कपड़े के एकदम लाइन लगा देता है, बहुत ज़्यादा कपड़ा गंदा करता है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों इतना गंदा करता है, सबके बच्चे करते हैं, मेरे करते कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ एक एक करके कपड़े को मैं फैलाती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एंजॉय करो और वीडियो को पूरा फुल सपोर्ट करना।
देखो मेरा कपड़ा पूरा धुल चुका है और पूरा घर कह रहे सॉरी छत पूरा धोबी घाट बन चुका है। कपड़ों की सेल लग गई, तो आज जिन्हें भी लेना है 100 रुपये। और ये देखो पूरी हमारे यहाँ साफ़ सफाई हो गई है। और ये ब्लॉग यहीं तक था। तो किसी को भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, अगर दिल से, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और थोड़ा भी अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाइक करना। आपका एक कमेंट्स, आपका एक लाइक दूसरे को फिर से हमें एक मोटिवेट करता है कि हम लोग काम करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टाटा बाय बाय, राम राम जी, राधे राधे। छोटों को प्यार भरोसे आशीर्वाद दीजिए प्लीज़ कि मैं खुश रहूँ, मस्त रहूँ, स्वस्थ रहूँ और आप लोग भी जहाँ रहे खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय, टाटा।